आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके पास अब बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, तो आप लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। पहले वीडियो में कितने क्वेश्चन है यहाँ पास मैं बता दूं कि पहले वीडियो में आपको कम से कम टॉप 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कुछ यूनिट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि यहाँ पर 13 फिर 15 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट टाइम का होगा। आप लोग के पास अगर कम टाइम है फिर भी आप लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन आता है, भारतीय गणित विकास में ब्रह्मगुप्त के योगदान की व्याख्या कीजिए। पेपर में भी यहाँ पर ब्रह्मगुप्त के योगदान के बारे में पूछा गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि एक के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय सक्रिय जो निम्नलिखित इस प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है, सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिय के अंतर्गत इकाई के समस्त घन मूलों के समुच्चय का जो यहाँ पास परिमिति अबेली समूह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि जी के दो उप समूह का सर्वनिष्ठ जी का उप समूह होता है। उप समूह को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स बुक या फिर कुछ भी नहीं है स्टडी करने के लिए, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, या फिर आप लोग के लिए कुछ ऐसे नोट्स अपलोड कर देंगे आपको तैयारी करने के लिए। जिसके बाद फिर आपके आता, सिद्ध कीजिए कि यदि एच जी का अतिरिक्त उप समुच्चय या उप समुच्चय के बारे में पूछा गया है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग वहाँ फॉलो कर लेना। एंड इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपना अगले क्वेश्चन में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है आपका लॉरेंज प्रमेय का कथन लिखिए। जो आपका लॉरेंज प्रमेय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। के बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, माना है कि एच तथा के समूह के दो परिमिति उप समूह है। तो कुछ इक्वेशन दिया गया है, तो आप लोग इनको याद रख लीजिए। इसके बाद फिर आपके आता है, किसी उप समूह के दक्षिण सह समुच्चय या सर्वसम होते हैं। तो यहाँ पास आपको सिद्ध करना है। फिर यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपका फार्मा का प्रमेय, फार्मिक प्रमेय भी यहाँ पास कर सकते हैं, जहाँ आपको पी एक अभ्यास संख्या है। तो आप लोग यहाँ पे अभ्यास के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पास फिर से यहाँ पास उप समुच्चय से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां आपको दक्षिण सह उप समुच्चय एच है। तो आपको कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करना पड़ेगा, तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो प्रसमान उप समूह का सर्वनिष्ठ प्रसमान उप समूह होता है। तो आप लोग यहाँ पर प्रसमान उप समूह यहाँ पास देख सकते हैं। एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, आप लोग इन पूरे क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग गूगल में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कोई भी एआई टूल में डालेंगे तो जितने भी यहाँ पर हिंदी फॉर्म में है पूरे आपके इंग्लिश फॉर्म में हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है, यदि जी एक समूह तथा एन समूह तथा जी का प्रसमान उप समूह है, एन के अधीन जी का भी एक समूह होता है। कुछ इस तरह का है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को आगे अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पास हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए इकाई एन यहाँ पर दिया गया है, एन व एन वालों समुच्चय साधारण गुणों सापेक्ष चक्रीय समूह बनता है। यार ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहकर भी इन क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हटा नहीं सकता, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को ऐड करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पास मैं इंपॉर्टेंट कर दिया हूँ। हम देखेंगे अपना सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। समूहों पर समकालिकता का मूलभूत प्रमेय, यहाँ पर आपको क्या कथन लिखना है, साथ में इनको लिखकर सिद्ध करना है। तो आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके समकालिकता से पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका समकालिकता पर प्रथम प्रमेय, यहाँ पास F बराबर जो यहाँ पर जिस समकालिकता दिया गया है, तो कुछ यहाँ पास इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास आता है, कैली के प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो आप लोग कैली के प्रमेय अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर जो आपका स्वकारिता या फिर स्वसमरूपता यहाँ पर दिया गया है, तो इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके पास कम टाइम है तो आप लोग इन क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। यदि जी का एक समूह है तो सिद्ध कीजिए कि जी पर परिभाषित सभी समकालिकताओं को समुच्चय जी, यहाँ पर जो आपका संयोजक पेक्ष एक समूह बनता है, उनके बारे में बताना है। बस आपको इन क्वेश्चन को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी तो घुमा फिरा कर दिए रहते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया, दर्शाइए कि एक प्रतिचित्रण। तो आप लोग कुछ इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम एक एक इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो लॉन्ग बन सकती है। माना जी समूह का कोई नियत अव्यय है,
तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो आप लोग इन क्वेश्चन अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं। स्वकारिता से पूछा गया था, एंड जहाँ आपको यहाँ पर प्रसम्मान या फिर समूह यहाँ पर बताना है। दूसरा यहाँ पर पूछा गया चक्री समूह के स्वकारिताओं के बारे में, जहाँ आपको समूह अवेली होती है इनके बारे में पूछा गया है। तो फिर यहाँ पास हम बढ़ेंगे अपने अगले यूनिट में। 9 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हुए हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर पूछा गया है रिंग की परिभाषा दीजिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है इसलिए। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है परिभाषित दीजिए, जहाँ आपको तत्समक सहित रिंग हो गया, क्रम विनिमय रिंग हो गया, फिर यहाँ शून्य भाजक रहित रिंग हो गया, शून्य भाजक रिंग है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पूछा गया है यदि 2 सक्रिय स्टार और 0 दिया गया है, उसको पूर्णांकों के समुच्चय पर निम्नलिखित परिभाषित है। तो क्या परिभाषित है, यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिया गया है, इनके जो रूप है आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि उनको यहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर पूछा गया है आपका चौथा नंबर को, एक रिंग आर शून्य भाजक रहित और केवल यदि आर में निरसन नियम सत्य है तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आपका निरसन नियम यहाँ पर सत्य है तो आपके यहाँ पास सिद्ध करने को मिलेगा। 5वां नंबर है जो कि आर रिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पास बना हुआ है। अब वह स्वयं का जो प्रतिलोम है उनके बारे में आपको बताना है। आप लोग इस इक्वेशन को देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। वल्य समाकारिता को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एक क्रम विनिमय वल्य का प्रत्येक, यहाँ पर देखिए आपका जो प्रतिबिंब बनता है उनके बारे में आपके यहाँ पास बताना है। इसके बाद फिर आपका अगला यूनिट आता है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन यहाँ पास हम लोग देख चुके हैं जो कि आप लोग यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे अपना अगला यूनिट, आधार के अस्तित्व प्रमेय को लिखित एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पास आपके जो आधार है यानी बेस है उसके जो अस्तित्व प्रमेय है उनके बारे में आपको यहाँ पास डिटेल से बताना है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आता है किसी परिमिति बीमी सदिश समिष्ट के लिए जो आपका विस्तार प्रमेय है उसको आपको सिद्ध करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके सदिश समिष्ट को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश समिष्ट भी कोष्टक के अंदर जो आपका एफ के जो अतिरिक्त उप समुच्चय डब्ल्यू को समिष्ट होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चन को बताना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके रिलेटेड जितने भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपसे पूछेगा सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश समिष्ट की किन्हीं 2 उप समिष्टताओं के बारे में आपको बताना है। तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, जांच कीजिए कि सदिशों में जो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है, अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अपने मिलते हैं आप लोग बस इन क्वेश्चन करती जाइएगा। W1 और तथा W2 एक परिमिति बीमी सदिश समिष्ट है, इक्वेशन दिया गया है, कुछ इन क्वेश्चन पे आप लोग टिक कर। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है वल्यों की समकारिता। तो आप लोग वल्यों की जो समकारिता है आप लोग इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका सिद्ध कीजिए कि 2 उपवल्यों के सर्वनिष्ठ एवं उपवल्य होता है उनके बारे में आपको यहाँ पास बताना है। क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट है लेकिन आप लोग इनको पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। सिद्ध कीजिए कि एक वल्यों का प्रत्येक विभाग वल्य होता है। तो यहाँ पर आपको प्रमाणित करना है। तो आप लोग इनके जो प्रतिबिंब है इसके बारे में आपको लोग जान लीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ वल्य से ही क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं आपको, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोग को करना ही पड़ेगा। आपके जो डोमेन क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन क्वेश्चन पे टिक कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का रिंग मॉड्यूल एवं पूर्णांकी डोमेन होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रिंग मॉड्यूल हो गया एंड यहाँ पर जो आपका पूर्णांकी डोमेन हो गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिए। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्रमित पूर्णांकीय डोमेन नहीं है। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बात करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी है तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी मिल जाते हैं तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते जाइएगा। पास भी आपसे डोमेन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपना 5वां यूनिट, निम्नलिखित परिभाषित कीजिए, जहां आपको रैखिक रूपांतरण या सदिश समिष्ट के बारे में आपको बताना है, जहां आपको समकारिता के बारे में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर पूछा गया है समकारिता की अशिष्ट। आप लोग इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। सदिश समिष्टताओं की तुलंकारिता के जो यहाँ पर प्रमेय है इनको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर सदिश के जो यहाँ पर समिष्टताओं हैं उनके बारे में आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर हमें पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक बीमी सदिश की जो यहाँ पर समिष्ट है
आप लोग इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर पूछा गया सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण, जिसके अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा होगा, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके आगे फिर हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को देख सकते हैं। यह आपके प्रतिचित्रण के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। एंड इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, आप लोग इन्हें कवर कर सकते हैं। और भी यहाँ पर रूपांतरण के बारे में देखने को मिल रहा होगा, जो आपका 6वां क्वेश्चन है, भी आप लोग इससे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके सदिश के जो आपके समिष्ट समकारता के जो मूलभूत प्रमेय है कथन है, आप लोग इनको लिख लीजिएगा। सिल्वेस्टर के जो यहाँ पर शून्यता है, उनके बारे में आपको नियम लिखना है। साथ में यहाँ पर जो जाति शून्यता का जो प्रमेय है, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन को यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है ही। इसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग इनको प्लीज कर लीजिएगा। ये आपके अब्याहु का क्वेश्चन है, यानी कि मैट्रिक्स का। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अगर आप लोग अच्छे तरीके से मन लगाकर करोगे तो आप लोग इजीली कर पाओगे। अगर आपके पास यहाँ पर कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग कम से कम 3 यूनिट तक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा।